मैं इस समय रतनपुरा में हूँ। हमारे साथ सुखदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव अरविंद राजभर जी। तो डॉक्टर साहब, राज तक न्यूज़ चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। तो मैं मान के चलूँ कि घोसी के प्रत्याशी से बात कर रहा हूँ। भैया, आप जब भी हमसे प्रश्न पूछते हैं तो घोसी को हिला के खड़ा तो कर घोसी देते में ही हैं। बात चर्चा तो घोसी की नहीं, चल अभी रही है। हम अपने कार्यक्रम की तैयारी के लिए आए हुए हैं, यहाँ निरीक्षण करने के लिए आए हुए हैं, तो फिलहाल तो मैं इसके संबंध में बात करूँगा। और रही बात घोसी चुनाव की, तो अधिसूचना भी लगने दीजिए, औपचारिक घोषणा होने दीजिए। मैं बोल तो रहा हूँ कि एकदम कंफर्म हो गया अरविंद राजभर। अभी तक तो मेरे मोबाइल पर ना तो कोई मैसेज आया ना तो फ़ोन आया। ऐसे मीडिया में तो खबर चल रही है कल से। मीडिया में तो खूब चल रही है खबर, मीडिया के लोग खबर चला रहे हैं, उनको सूत्रों के हवाले से खबर है, एथेंटिक खबर तो है नहीं। जब एथेंटिक खबर आ जाएगी तो वो सिर्फ घोसी के ही लोगों के लिए नहीं, ये पूरे प्रदेश पूरे देश के लोग जानेंगे इस चीज़ को। तो कितने लोग मंत्री पद का शपथ लेंगे कल? नहीं, कल मंत्री पद का शपथ होना है, इसकी भी जानकारी हमको भी फिलहाल नहीं है। नहीं, मीडिया में तो चल रहा है कल शाम को हो सकता है। मैं कहा कि सूत्रों के हवाले से जो खबरें चल रही हैं वो खबरें लगातार 4 बार से चलाई जा रही हैं, और सूत्रों के हवाले से जो खबर चल रही थी उस खबर में कितनी जान रहती है, आप पत्रकार हैं, आप अच्छी प्रकार से जानते भी हैं। जब तक एथेंटिक कोई चीज़ें न हो जाएं और जब तक इसकी सहमति न मिल जाए, तब तक किसी विस्तार या फिर आगे मंत्रिमंडल में शामिल होने का अभी कोई उस प्रकार का माहौल नहीं है। अभी हम लोग तो, मैं लखनऊ था, कुछ बातें स्पष्ट हुई, मैं लखनऊ से यहाँ चला आया। अभी हमारे शिवेंद्र बहादुर सिंह जी सुबह हमको फ़ोन किए थे, मैंने इनसे कहा कि अभी बात मत करिए, मैं एक काम में लगा हुआ हूँ। तो जब मेरा काम फाइनल हो गया, मुझे लगा कि अब यहाँ कोई काम बचा नहीं है, चलना चाहिए, तो मैं आ गया मैदान का निरीक्षण करने। कल यहाँ रैली है, परसों हमारी रैली है सिकंदरपुर में, और रैली करने के बाद 4 तारीख को देवरिया जाएंगे, देवरिया से फिर लखनऊ चले जाएंगे। उसके बाद ही कुछ स्पष्ट क्लियर कर पाएंगे। हो सकता है आज रात तक मैसेज आ जाए, कल आ जाए, चाहे जब भी आ जाए, जैसे ही आएगा तुरंत पत्रकार साथियों को बता दिया जाएगा कि सब लोग एक किलो मिठाई खरीद के रख लीजिए, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पूर्वांचल आ रहे हैं। ठीक है, अब एक सवाल हमारा है कि अभी राज्यसभा का चुनाव जो होता है तो उसमें आपके विधायक जी भी धोखा दे दिए, इसमें क्या कहना है? अब धोखा तो स्वाभाविक तौर पर है, ठोकर लगता है तो इस चीज़ का महसूस होता है कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ विसंगतियां हैं। मैं इस बात को जरूर कहूँगा, वो धोखा नहीं मिला है, हम पहले से अलर्ट थे और मैं 4 दिन से उनके पीछे पड़ा था, और मुझे 4 दिन ही राज्यसभा चुनाव की घोषणा हुई तभी से मैं उनके पीछे पड़ गया था, और मैं 100% साहब को बता दिया था कि ये व्यक्ति वोट नहीं करेगा। फिर भी हमारा काम था प्रयास करना, हमने प्रयास भी किया। गाजीपुर में कार्यक्रम मेरा था, मैं गाजीपुर कार्यक्रम में आया, मैं एकदम हार्ट लाइन पर जुड़ा था। लेकिन बस मैं इतना कहूँगा कि आप हमसे झूठ बोल सकते हो, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नेताजी से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी के सामने आपने जा करके मुख्यमंत्री जी को विश्वास दिलाया था, योगी जी को विश्वास दिलाया था कि हम एकदम, हमारे पैर नहीं डगमगाएंगे, हम बिकेंगे नहीं, और हम जिस पार्टी के साथ, जिस पार्टी के सिंबल पर विधायक हैं, उसी पार्टी के डायरेक्शन पर हम वोट भी करेंगे। तो हम तो मान गए कि हम वोट नहीं किया, और हमारे नेताजी भी मान गए कि हम वोट नहीं किया, लेकिन आज मुख्यमंत्री जी भी मान गए कि वो हमको वोट नहीं किया। बाकी उनका विषय है, हमारे दल से जाना चाहते हैं जाएं, हमको कोई आपत्ति भी नहीं है। और अभी उनके संबंध में हम अपने कोर कमेटी से बात भी करेंगे, जो हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी है उनसे हम बातचीत करेंगे कि उनके संबंध में किया जाएगा। जैसा डायरेक्शन होगा उस डायरेक्शन को हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखेंगे, एनडीए के समक्ष रखेंगे, फिर उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी है, जो पार्टी का संविधान कहेगा उसके अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। अब ये बात कर रहे थे कि पार्टी छोड़ के जा सकते हैं, तो जैसे भाजपा के विधायक बोले थे कि हमारी अंतरात्मा जागी, तो कहीं उनकी भी तो नहीं जाग गई थी? उनकी अंतरात्मा क्या जाएगी? तो मैं पहले से, मेरे एक भी रैली में न आना, न बैठक में जाना, वो तो पहले से हम कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, हमारे सिंबल पर, भाई उस समय सरकार बनाने की स्थिति थी, अखिलेश यादव ने भी हमारे ये सालिक यादव चुनाव नहीं लड़ सकते थे, शिवेंद्र बहादुर सिंह रसोड़ा से नहीं लड़ सकते थे, लेकिन ये अखिलेश यादव जी हम लोगों को बेवकूफ़ समझ रहे थे, और हम लोग यहाँ बस मन में एक था कि भाई अखिलेश यादव जी पिछड़ों के नेता हैं, लेकिन समझ में आया कि पिछड़ों के सबसे बड़े दुश्मन कोई हैं तो अखिलेश यादव जी हैं। वो जुटे ही पीडीए चिल्ला रहे हैं, उन्हीं की साजिश से पहले शिफ्ट में 22 सीटें तय हो गई थी। मैं रतनपुरा में खड़ा हूँ, अब सच्चाई जो है वो तो हम ही जान पाएंगे। रतनपुरा 22 सीट तय हो गई थी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय समिति में से मैक्सिमम लोगों को चुनाव लड़ने का निर्णय भी हो गया था कि नहीं ये लोग लड़ेंगे, सारी चीज़ें तय हो गई थी, लेकिन अखिलेश यादव जी को ये मंजूर नहीं था। अखिलेश यादव जी को तमाम तरह के भय सता रहे थे कि अगर ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी अगर 18-20 विधायक जीत गई तो पूर्वांचल से हमारा पत्ता काट देगी, और आने वाले समयों में अगले 5, जब अगला 27 का चुनाव आएगा तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से समाजवादी पार्टी जीरो हो जाए। तो उन्होंने साजिश रचा हमारे लिए,
और साजिश रच करके अपने ही पार्टी के प्रत्याशियों को मेरे सिंबल पर लाने का प्रयास किया। ऐसे ऐसे प्रत्याशी लड़े जिनको आज तक हम लोग नहीं देखे। आवेदन तक का पैसा नहीं दिए, सब हमारे संगठन मंत्री जी हैं, ये आवेदन तक का पैसा नहीं दिए। आवेदन छोड़िए, 10 रुपया का प्राथमिक सदस्य होता है, 10 रुपये की प्राथमिक सदस्यता का भी रसीद हमारे संगठन मंत्री जी को उन्होंने नहीं दिया। तो वो जो साजिश रचे थे, हमारे नेताजी ने कहा था, नेताजी हमारे नेताजी हमेशा कहते भी हैं और कहा भी था कि तुम अगर भस्मासुर बन करके मेरे सर पे हाथ रखने का काम करोगे तो हम शंकर भगवान के वंशज हैं, शंकर भगवान के पुजारी। और अभी बात हुई थी कृष्ण कन्हैया जी की, तो ऐसा फेरा चलाया था कि भस्मासुर खुद ही अपने सर पे हाथ रख के भस्म हो गया। तो वही हाल अभी 8 विधायक, 16 का पिक्चर देखे होंगे, वो कहे थे ना कि एक एक को ले लेंगे। 16 में गब्बर ने सांबा से पूछा, सांबा क्या हुआ? वो कहा सरदार एक मारा गया। तो अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र ने कहा कि तुम एक मारोगे, हम 10 मारेंगे। तो वो एक मारे, हम 8 उलट दिए। अब आगे कदम बढ़ावें, वो 2 मारेंगे, हम 20 उलटेंगे। तो कुल मिला जुला करके जो पॉलिटिकल स्टैंड है हमारे एकदम स्पष्ट है। अखिलेश यादव जी साजिशें रचते चलें, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हाथी के चाल से आगे बढ़ती रहेगी। और उसी का एक सबसे बड़ा नज़ीर कल देखने को प्राप्त होगा कि यहाँ पर ये जो जहाँ मैं निरीक्षण करने आया हुआ हूँ, कल यहाँ पर आपको दिखेगा कि ओम प्रकाश राजभर की ताकत में इजाफा हुआ है कि अखिलेश यादव जी के चेलों में। कल यह स्पष्ट हो जाएगा। और जब घोषी चुनाव हो रहा था तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब वो घोषी में बोले थे कि राकेश गुण को हमको भेजना आयोग में, तो अभी तो समय आ गया। अरे किसको भेजना है किसको नहीं भेजना है वो पार्टी का निर्णय है, दयाशंकर जी के सामने बोले थे, पार्टी का निर्णय है। तो अब इस बात को हम इस चैनल पर नहीं ना कहेंगे किसको भेजना है, वो तो हमारा काम है। किसको भेजेंगे किसको नहीं भेजेंगे, किसको आगे चुनाव लड़ाएंगे, किसको जिला पंचायत लड़ाना है, किसको प्रमुख लड़ाना है, किसको जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ाना है, ये पार्टी के फैसले होते हैं। पार्टी के फैसले इस मंच पर नहीं होते हैं। पार्टी के फैसले पत्रकारिता के डिबेट में नहीं होते हैं। पार्टी के फैसले पार्टी के ऑफिस में होते हैं, कार्यकर्ताओं से बैठ के बातचीत करने पर होते हैं, जो कोर कमेटी के सदस्य हैं उनके साथ होते हैं। ठीक है, हमारा आखिरी सवाल है कि मैं भी बहुत जिले में घूमता हूँ और आपकी अदर पार्टी की बात करता हूँ तो उसमें आपकी बड़ी तारीफ होती है। लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छा वक्ता है और बहुत मेहनत करते हैं, इस पर क्या कहेंगे? मैं धन्यवाद देता हूँ ऐसे लोगों को जो मुझको उस लायक समझ रहे हैं। हो सकता है कि उन लोगों की निगाह में मैं अच्छा हूँ, तो मैं सदैव प्रयास करूँगा कि सबके लिए अच्छा बनूँ, किसी प्रकार की विद्वेष की भावना न हो। अगर कभी भी किसी भी स्थिति में मेरे किसी भी वक्तव्य से या मेरे शब्दों के चयन से अगर कोई आहत हुआ हो तो मैं उसके लिए क्षमा भी मांगता हूँ। लेकिन मैं निरंतर प्रयास करता हूँ क्योंकि मेरा उद्देश्य ही रहा है राजनीति में पढ़े लिखे लोगों को एंट्री कराने का। क्योंकि जब मैं पढ़ता था तो मैंने एक टाइम्स ऑफ इंडिया में एक सर्वे पढ़ा हुआ था कि पार्लियामेंट का और असेंबली का मैंने पढ़ा था कि जो जीते हुए विधायक या फिर जिनको जनता वोट देती है, ऐसे लोगों की बौद्धिक क्षमता क्या है, ऐसे लोग कितने पढ़े लिखे हैं, ऐसे लोगों की क्वालिफिकेशन क्या है, बैकग्राउंड क्या है। तो मुझे बड़ी वो होती थी, छटपटाहट सी होती थी कि आखिर देश का राजनीति, प्रदेश का राजनीति किधर जा रहा है। तो हमने एक लक्ष्य रखा। हमने अपने बड़े नेताओं से भी कहा कि अगर आप आदेश कर रहे हैं पढ़ने के लिए तो पढ़ूंगा। अब पढ़ा भी, मैंने पढ़ा भी, नेट क्वालिफाई किया, एमफिल किया, पीएचडी किया। करने के बाद तमाम डिग्रियां मैंने लिया, कंप्यूटर का डिग्री लिया, तमाम तरह की डिग्रियां लिया। लेने के बाद बहुत सारे लोगों ने हमसे कहा कि आप नौकरी कर लीजिए। हमारे प्रोफेसर जिन्होंने हमको रिसर्च कराया उसने कहा कि नौकरी कर लीजिए। कहा नौकरी करने से हमारा कल्याण हो सकता है, लेकिन हमारे जैसे पढ़े लिखे युवाओं का कल्याण नहीं हो सकता है। क्योंकि सरकार में, सिस्टम में जब तक हम जैसे पढ़े लोग नहीं घुसेंगे तब तक वो चाहे किसी जाति का युवा हो जो बेरोजगार है उसकी आवाज़ नहीं बन पाएगी। लोग अगर इस प्रकार से कह रहे हैं मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, कोर्ट से धन्यवाद देता हूँ और अनुरोध करूँगा कि बस ऐसे ही अपना आशीर्वाद प्यार हमारे ऊपर बनाए रखिए। कभी भी कोई सुझाव हो आप हमारे मोबाइल पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपके सुझाव को एक्सेप्ट करूँगा और मैं निरंतर प्रयास करूँगा कि बेटर देन बेस्ट में कर सकूँ। ठीक है, राजनीतिक चैनल को दिए समय बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये थे